Hello, good morning, students. Today we will discuss about Newton rings in transmitted rays. अपन पढ़ रहे हैं न्यूटन वल्ले, और न्यूटन वल्ले में अपन ने एक केस है वो कर लिया था कि परावर्तित तरंगें जो हैं उनमें न्यूटन वल्ले किस प्रकार से बनती हैं, उनका व्यास कितना होता है, उनकी फ्रिंज चौड़ाई है वो कितनी होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है। तो सेम चीज़ें अपन करेंगे पारगमित तरंगों में न्यूटन वल्ले। पारगमित किस प्रकार से होती है? सबसे पहले अपन पतली फनाकार वायु फिल्म बनाएंगे तो समतल कांच की प्लेट लेंगे और समतल कांच की प्लेट के ऊपर एक प्लेन कन्वेक्स यानी समतलोत्तर लेंस अपन रखेंगे। तो इसके अंदर किस प्रकार से होगा पारगमन। परावर्तन तो अपन ने पढ़ लिया था। यहां से कोई प्रकाश किरण आएगी और इसके ऊपर गिरेगी। ये फनाकार वायु फिल्म की ऊपरी सतह, ये नीचे की सतह। मैंने आपको बताया था कि ऊपरी और निचले सतह से परावर्तन और पारगमन दोनों पॉसिबल हैं। कुछ भाग परावर्तन होगा, कुछ भाग पारगमित होगा। तो मान लें कि ये पारगमित हो गई प्रकाश किरणें यहाँ ऐसे, एक कोई दूसरी प्रकाश किरण है वो यहाँ से आएगी इस प्रकार से, वो इस प्रकार से पारगमित हो गई। तो ये पारगमित जो प्रकाश किरण है इसको लिख दिया T1, एक को लिख दिया अपन ने T2। इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, और यहाँ जो वायु फिल्म है उसकी मोटाई जो बनेगी वो कितनी है? Tn। तो इन पारगमित तरंगों के अंदर अपने को क्या देखना है? पहले पथांतर देखना है, फिर व्यास निकालेंगे दीप्त और अदीप्त के लिए, फिर अपन निकालेंगे फ्रिंज चौड़ाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पारगमित तरंगों के मध्य पथांतर। जो पतले फिल्मों में व्यतिकरण था उसी टॉपिक से रिलेटेड है। पारगमित तरंगों में पथांतर। पथांतर बिना स्टोक्स के नियम से डेल बराबर कितना आया था? 2 म्यू टी कोस थीटा। और अधिकतम के लिए क्या किया था? फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए कोस थीटा का मान कितना हो चाहिए? अधिकतम 1। डेल बराबर कितना आ जाएगा? 2 म्यू टी। और वायु के लिए, फॉर एयर, वायु के लिए म्यू का मान कितना होता है? 1। तो वायु के लिए म्यू बराबर 1, तो पथांतर डेल बराबर कितना आ गया? 2t। वायु फिल्म की मोटाई अपने पास Tn है, तो यहाँ Tn का में ले सकते हो आप, Tn। तो डेल बराबर अपने पास आ गया T2Tn। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो दीप्त और अदीप्त वल्लियों का व्यास निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे अदीप्त वल्लियों का व्यास। अदीप्त वल्लियों का व्यास, डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो सबसे पहले अदीप्त वल्लियों का व्यास अपन निकालेंगे। तो पता है अपने को कि पारगमित तरंगों के अंदर अदीप्त वल्लियों के लिए पथांतर कितना आया था? यानी पारगमित तरंगों के लिए, और पारगमित तरंगों के लिए अदीप्त जो वल्ले बनी थी पतले फिल्म में जो व्यतिकरण किया था, पारगमित तरंगों में अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? डेल बराबर n+12, माइनस भी ले सकते हो, n+12 लेमडा। क्योंकि अदीप्त फ्रिंजें बनती है किसमें? विनाशी व्यतिकरण में। देखो परावर्तन के अंदर अलग होता है, वो अदीप्त के लिए डेल होता है n लेमडा के इक्वल, और पारगमन में अदीप्त के लिए होता है n+12 लेमडा के इक्वल। ये पतले फिल्म में जो व्यतिकरण किया था उसके दो केस किए थे, एक तो परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण, एक पारगमित तरंगों के अंदर व्यतिकरण। तो उस लेक्चर को आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहां से डेल एक अपन ने निकाल रखा है 2Tn। डेल बराबर क्या लिखता हूं? 2Tn बराबर n+12 लेमडा। यहां से आप Tn की वैल्यू निकालिए। Tn की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? यहाँ से
टी एन इक्वल्स टू एन प्लस हाफ, और ये गुणा में है लेमडा तो ये भाग में आ जाएगा लेमडा बाई 2। ये आ गई अपने पास टी एन की वैल्यू। अब अपने को व्यास निकालना है, तो व्यास का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, पिछले लेक्चर में क्या था, डी एन बराबर कितना होता है, √8 RTn, और टी एन कितना होता है दीप्त के लिए, पारगमन में बात कर रहा हूँ मैं, दीप्त में तो क्या होता है, सॉरी परावर्तन में तो क्या होता है, अदीप्त वल्यों के लिए डेल बराबर एन लेमडा। तो टी एन की वैल्यू रखें अपन यहाँ से, तो व्यास आ जाएगा भाई डी एन बराबर 8 R, और टी एन कितना है, एन प्लस हाफ लेमडा बाई 2, ये 2 4 जा 8, तो ये कितना आ गया, डी एन बराबर 4 अंडर रूट में आ गया 4 R एन प्लस हाफ और लेमडा। ये आ गया अपने पास डी एन की वैल्यू। और भी अपन इसको थोड़ा तरीके से लिख सकते हैं, इस अंदर वाली क्वांटिटी को सोल्व करके। अंदर वाली क्वांटिटी को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो डी एन बराबर, यहाँ तक भी ठीक है, बाकी सोल्व कर सकते हो, 4R 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ कितना आएगा 2n प्लस 1, और इनटू में लेमडा है, ये 2 2 जा 4, तो डी एन बराबर कितना आ जाएगा, √2R 2n प्लस 1, या R को बाद में लिख देता हूँ मैं, क्या लिखें 2 फिर 2n प्लस 1 और R लेमडा। यह आ गया अपने पास पारगमित तरंगों में अदीप्त बल्ले जो है उनका व्यास। डी एन बराबर कितना है, √2n प्लस 1 और R लेमडा। ऐसे ही दीप्त बल्लियों के लिए निकालें तो दीप्त बल्लियों के लिए अपन निकाल सकते हैं, किसके लिए निकालें हम, दीप्त बल्लियों का व्यास, दीप्त बल्लियों का व्यास, डायमीटर फॉर ब्राइट जो फ्रिंजे हैं। तो पारगमित तरंगों में क्या होता है, पथांतर, पारगमित तरंगों में पथांतर, पतली फिल्मों में व्यतिकरण से निकाल चुके हैं, पर पारगमित तरंगों में व्यतिकरण, पारगमित तरंगों में पथांतर कितना आया था, डेल बराबर एन लेमडा, यानी पथांतर जो है वो लेमडा का पूर्ण गुणज, और एक डेल अपन ने यहाँ से निकाल रखा इक्वेशन फर्स्ट में 2Tn, तो डेल की वैल्यू रखें 2Tn इक्वल्स टू एन लेमडा, और Tn की वैल्यू कितनी आएगी, ये गुणा में है भाग में चला जाएगा, तो एन लेमडा बाई 2, ये आ गया Tn। और अपन जानते हैं व्यास का फॉर्मूला Dn बराबर क्या होता है, 8RTn, पिछले लेक्चर में क्या था, Tn की वैल्यू रख देना, तो Dn बराबर कितना आ जाएगा 8R, और Tn की वैल्यू अपन रखें एन लेमडा बाई 2, 2 4 जा 8, तो Dn इक्वल्स टू √4R एन लेमडा। तो ये आ गया अपने पास किसके लिए व्यास है, दीप्त बल्लियों के लिए व्यास 4nR लेमडा। तो इस प्रकार से अपन ने न्यूटन बल्ले में 2 केस कर लिए अपन ने। न्यूटन बल्ले क्या होता है, ध्यान रखना आपको कि वलयाकार जो फ्रिंजें होती हैं उनको अपन न्यूटन बल्ले बोल दिया, और वलयाकार न्यूटन बल्ले के अंदर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि प्रकाश किरणें परावर्तित भी होती हैं और पारगमित, क्योंकि इसमें अपन फनाकार फिल्म का यूज लेते हैं, और फनाकार फिल्म में प्रकाश किरणें परावर्तित भी होती हैं और पारगमन भी होती हैं। और परागमन प्रकाश किरण के अंदर वल्ले किस प्रकार से बनेंगी, उनका व्यास कितना होगा, ये अपन ने चेक कर लिया। और परावर्तित तरंगों के अंदर प्रकाश किरणें हैं वो न्यूटन वल्ले किस प्रकार से निर्माण करती हैं, ये अपन ने इससे पहले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। तो न्यूटन वल्ले से रिलेटेड अपन ने चीज़ें पढ़ी, और न्यूटन वल्ले के अनुप्रयोग अपने को जब भी टाइम मिलेगा इसके अकॉर्डिंग अपन इसको करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको तो आप पूछ सकते हो।